सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा और आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे निकलेंगे नतीजे। मैट्रिक और इंटर का परीक्षा परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में निकलने की संभावना है। जैक ने इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है और इसी के तहत 9 और 11 की परीक्षा में प्राप्त परिणाम को आधार बनाया जाएगा। रिपोर्ट देखें। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में निकलने की संभावना। जैक ने तैयार किया रिजल्ट का फॉर्मूला। 9वीं और 11वीं की परीक्षा में प्राप्त परिणाम को बनाया जाएगा आधार। परिणाम 80-20 के आधार पर प्रकाशित करेगा जैक। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का परिणाम 80-20 के आधार पर प्रकाशित करेगा। ये जानकारी जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने 9th की परीक्षा दी है उस मार्क्स को आधार बनाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। सूबे में 9वीं की परीक्षा 40 नंबर की हुई थी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 80 नंबर की होती है। यदि किसी छात्र ने 9वीं की परीक्षा में किसी विषय में 40 में से 23 नंबर लाए हैं तो मैट्रिक में उसे कुल 40 अंक मिलेंगे और फिर 20 नंबर के प्रैक्टिकल या फिर आंतरिक मूल्यांकन से उसको जोड़ा जाएगा। जो पिछले बार क्लास 9 में बोर्ड एग्जाम हुआ था मैट्रिक के लिए और इंटर के लिए जो 11 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें जो मार्क्स मिला था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हुआ था, उस मार्क्स को आधार बनाया जाए और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से विद्यालय या कॉलेज के द्वारा दिया जाना। विद्यालय में स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे या कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे और उस विषय के एक टीचर जो सीनियर टीचर होंगे वो एक दूसरे स्कूल के टीचर जो डीओ नॉमिनेट कर देंगे, ये सारे लोग मिलकर के देंगे। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला इंटर की परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए भी बनाया गया है। 11वीं में किसी छात्र को जितना नंबर आया होगा इंटर में उसका मार्क्स दोगुना करके जोड़ा जाएगा। यानी 11वीं बोर्ड में किसी छात्र को 40 में से यदि 35 नंबर आए हैं तो इंटर की परीक्षा में उसका मूल्यांकन 70 माना जाएगा और 20% मार्क्स प्रैक्टिकल या फिर आंतरिक मूल्यांकन से तय होगा। 11 में जो बोर्ड एग्जाम हमने लिया था, उस बोर्ड एग्जाम में जो उसका मार्क्स आया है उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे। कितना विषय सर? 5 विषय रहता है ना। हाँ, एक छठा विषय अतिरिक्त विषय लोग लेता है तो 5 विषय का जो एवरेज रहेगा वो छठा विषय में मिल जाएगा। यानी कि जैक चेयरमैन ने जानकारी दी है कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल एवं संबंधित विषय के शिक्षक व एक दूसरे स्कूल के सीनियर शिक्षक मिल बैठकर आंतरिक मूल्यांकन तय करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। तो जैक ने जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके आधार पर ये रिजल्ट निकलेंगे 10th के और 11th के। इस पर और ज्यादा हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं डॉक्टर बीरेंद्र साहू, जो कि प्रिंसिपल है नेताजी एकेडमी हाई स्कूल कांके के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और साथ में हमारे दूसरे जो मेहमान है वो है सफदर इमाम, गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके के प्रिंसिपल है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाया है, ये जो रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने तैयार की है, सीधा उनके पास चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जी मौजूद हैं। अजय लाल, जो फॉर्मूला जैक ने बनाया है उसके आधार पर निर्देश दे दिया गया है कि जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट आ सकता है। क्या लगता है, इस फॉर्मूले से स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो पाएंगे, वो संतुष्ट हो पाएंगे अपने रिजल्ट से? देखिए राजा, जो जैक ने फॉर्मूला तय किया है और इसके लिए जो कमेटी बनी थी, ऐसा नहीं है कि जैक ने अपने स्तर से कोई निर्णय ले लिया हो। बजाबता शिक्षा विभाग के नॉलेज के बाद एक कमेटी बनी थी और एक कमेटी ने सिफारिश की है, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लिहाजा यह फॉर्मूला तय किया गया कि इस आधार पर मैट्रिक और इंटर के परीक्षा परिणाम को प्रकाशित कर दिया जाए।
हालांकि अभी इस पर शिक्षा विभाग के सचिव की मुहर लगनी बाकी है, लेकिन चूंकि कोई विकल्प नहीं था जैक के पास कि कैसे परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, लिहाजा जैक के चेयरमैन ने कहा है कि 9वीं में जो परीक्षा हुई है, हमारी रिपोर्ट के आधार पर दर्शक समझ गए होंगे कि 9वीं की जो परीक्षा हुई थी वो 40 अंकों की हुई थी, एक विषय की परीक्षा। तो इसको ऐसे समझिए राजा कि जिस लड़के ने 40 में से मान लिया कि उसको 35 नंबर मिले हों, तो उसको मैट्रिक में उसको डबल कर दिया जाएगा, नहीं कि 35 दुना 70 नंबर उसको माना जाएगा कि अमुक लड़के को 70 नंबर आया है, और बाकी का जो 20% का होगा वो इंटरनल इवेल्युएशन या फिर प्रैक्टिकल के आधार पर होगा। और मुझे लगता है कि इसमें सेटिस्फाइड ना होने की कोई बड़ी वजह नहीं होगी, क्योंकि जितने भी जैक के परीक्षार्थी हैं उनका एकेडमिक आप कैलेंडर देखेंगे तो ऐसा नहीं है, ये कहने में किसी को शायद ही हिचक होगी कि सीबीएसई के कंपैरिजन में आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल या फिर सरकारी स्कूल के बच्चों को कंपेयर करेंगे तो मामला 19 का बनेगा, 20 का नहीं बनेगा। तो बहुत ज्यादा असंतुष्ट होने का कोई सवाल नहीं उठता है। हो सकता है क्योंकि एक जो पेज था कि नेतरहाट के छात्रों का क्या होगा, तो आपको पहले जानकारी होगी कि इस बार नेतरहाट के सभी परीक्षार्थी सीबीएसई के बोर्ड से परीक्षा देने वाले हैं या फिर उनका मूल्यांकन सीबीएसई वाले बोर्ड करेगा। तो वो भी एक जो विवाद की विषय था कि ऐसा ना हो कि नेतरहाट के छात्र अपने परीक्षा फल से असंतुष्ट हो जाए, तो वो सीबीएसई की जिम्मे चला गया है। पिछले ही साल जब सूबे की शिक्षा मंत्री नीरा यादव थी, उसी वक्त यह निर्णय हुआ था 2000 मुझे लगता है कि 17-18 में कि नेतरहाट को सीबीएसई के हवाले कर दिया जाए, तो वहां की परीक्षा सीबीएसई लेगा। तो अब सवाल उठता है कि जितने सरकारी स्कूल है राज्य भर में, उसके बच्चे बहुत ज्यादा असंतुष्ट होंगे, मुझे नहीं लगता है। और शायद इसीलिए जैक चेयरमैन ने कहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में मैं परीक्षा फल प्रकाशित करने की स्थिति में होऊंगा। देखना होगा कि क्या कुछ नया फॉर्मूला भी आता है, क्या हो सकता है कि इसमें थोड़ा प्लस माइनस शिक्षा विभाग की तरफ से हो, तो उसका भी हमें इंतजार करना होगा। राजदा चलिए बने रहे अजय हमारे साथ जो गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे भी जरा हम बातचीत कर ले। डॉक्टर बीरेंद्र साहू जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो जैक ने फॉर्मूला तय किया है, इस फॉर्मूले के आधार पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई में थोड़े से कमजोर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इससे उनका लेवल और ऊंचा होगा। तो ऐसे में वो बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े से कमजोर है उन्हें तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन उनका जो एक स्किल होता है वो डेवलप शायद ना हो पाए। वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए जो विकल्प बनाया गया है जैक के माध्यम से, अभी की परिस्थिति में शायद वह सार्थक सिद्ध हो सकता है, परंतु बच्चों के दृष्टिकोण से जो बच्चे खासतौर पे प्रतिभावान बच्चे हैं, वैसे बच्चों को कहीं ना कहीं मन में आशंका होगी, क्योंकि अभी 9th का जो रिजल्ट हुआ था उस रिजल्ट में ग्रेडिंग सिस्टम था, उसमें मार्क्स नहीं था, और मार्क्स नहीं है तो अभी का स्थिति में उन्हें असमंजस की स्थिति है कि मार्क्स का आखिर मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस परिस्थिति में उन्हें अभी संशय का विषय बना हुआ है। तो ये जो आशंका जो है वो कैसे बच्चे क्लियर कर पाएंगे? उनके मन में तो ये आशंका बनी रहेगी, पता नहीं उनका रिजल्ट, क्योंकि जो पैमाना तय किया गया है, अगर 40 का जो पैमाना तय किया गया है उसमें कहा जा रहा है कि अगर 35 भी मार्क्स आता है तो उसमें वो 35 प्लस करके 70 कर दिया जाएगा। तो ये जो आशंका है वो कैसे दूर होगी बच्चों की? ये तो पूर्ण होने की स्थिति में महसूस नहीं होता है, क्योंकि ग्रेड जो है ABCD ऐसा ग्रेड है, ग्रेड में निश्चित है कि 1 से 10 को कुछ ग्रेड मिला है, 10 से 20 को मिला है, तो जो मूल्यांकन होगा तो उसमें बीच का होगा, एक्यूरेट होना संभव नहीं है। और उसमें बच्चों को जो खासतौर पे क्लास में मेरिट करता है या फिर उसको अच्छा नंबर लाने की जो मन में पहले से बना हुआ है, तैयारी किया था, तो उन्हें थोड़ा सा कष्ट होगा, ऐसा महसूस होता है। अब सफदर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल में पढ़ाई लिखाई, ये लगातार दूसरा साल है जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसमें प्रभावित हो रही है। जैक ने एक बीच का रास्ता, क्योंकि पहले सीबीएसई ने भी निकाला, अब जैक ये जो पैमाना तय कर रहा है, उस पैमाने पर बच्चों की जो कुशलता होती है, एक स्कूल का एनवायरनमेंट और एक ऐसे ही एग्जाम दे देना, तो थोड़ा तो अंतर आएगा ही। जी, ये जो
इम्पोर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम को समझना होगा कि जो बच्चा 10 साल पहला क्लास से लेके 10 साल इस उम्मीद में रहता है कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होगा, और जो गार्जियन होते हैं वो भी मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं कि उनके बच्चे का जो रिज़ल्ट आएगा, और एक उस रिज़ल्ट के आधार पे वो लोग अपना जीवन तय करते हैं। जो मैट्रिक का जो रिज़ल्ट होता है आप उसके अनुसार देखिएगा कि बच्चा तय करता है कि वो साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा या कॉमर्स लेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक बच्चे के लिए। बिल्कुल। और इस चूंकि अभी एक जो महामारी हमारे साथ है, तो इस महामारी में बीच में आप देखिएगा कि 1 साल स्कूल चला, और स्कूल चलने के बाद जो बंद हुआ था आपका 22 मार्च के बाद स्कूल बंद हो गया था। पिछला साल 2020 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिएगा कि 2020 के बाद फिर विद्यालय खोला गया, जब कोरोना का जो लहर था वो कम हो गया, परेशानी कम थी उस वक्त में, तो बच्चों का उत्साह भी था कि हम स्कूल जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि स्कूल खुल गया तो बच्चे निराश थे, बल्कि वो काफी उत्साहित होकर खुश थे, विद्यालय खुल गया और वो लोग एक दूसरे से, अपने दोस्त से मिल रहे थे और टीचर्स से उनका इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया था। वो चाह रहे थे कम समय में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर लें, और उन लोगों का देखने का ये जो एक नजरिया था ये बहुत अच्छा लग रहा था। और जो आपका 40% जो कटौती कर दिया गया था पाठ्यक्रम का, और आपको पता होगा कि 60% जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके आधार पे एग्जाम होना था, तो बच्चों का वो तैयारी चल रहा था। उसके बाद ये एक सरकार का निर्णय बहुत अच्छा हुआ कि DigiSath एक जो ऐप था, DigiSath ऐप के साथ बच्चों को मटेरियल्स भी बहुत सारे दिए गए, और उस मटेरियल्स के साथ ऑनलाइन क्लास भी हम लोगों के द्वारा चलाया गया। तो जो बच्चे एक्टिव हैं वो तो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं अपने घर में, चाहे वो माँ से या पिता से या भाई से, लड़के भी मोबाइल ले लेते हैं और ऑनलाइन, चूँकि ग्रामीण एरिया में ज़्यादा लोग अभी आप देखिए कि निवास करते हैं, तो उस एरिया में जो मोबाइल फ़ोन है वो सभी के पास नहीं होता है, या घर में वो एक, जैसे मान लीजिए कि आप जो एक देखिएगा कि सरकार जो भी क्लास चला रहा, अब मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके माता पिता बहुत अवेयर होते हैं कि वो उनके साथ बैठ के क्लास में उनका सारा चीज़ देखते हैं कि कैसे इसका कंप्लीट होगा सारा चीज़। लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं तो नेटवर्क का एक प्रॉब्लम अलग होता है, दूसरा माँ बाप होते हैं तो माँ बाप कमाने वाले होते हैं, उनके पास एक मोबाइल होता है, तो वो मोबाइल या तो बच्चों के पास होगा या गार्जियन के पास होगा। तो इसमें हम लोगों को परेशानी ये हो रहा था कि टाइम भी एक हम लोगों को फैक्टर था इसमें, कि किस टाइम में क्लास कराया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ और ज़्यादा डाटा उन लोगों के साथ जान रहे। जो ये कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का काम भी रुक गया, तो पैसे का अभाव था, जिससे डाटा जो उन लोगों के पास था वो हो नहीं पाता था। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारा विकल्प उन लोगों को दिया था। विकल्प ये था कि गांव में अगर 2-4 लोगों के पास मोबाइल है तो 5-6 लोग एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये एक कारण जो बना, जिससे थोड़ा सा इन लोगों में था कि अब एग्ज़ाम जब होगा, या हम लोगों के पास बार बार फ़ोन भी आता है, व्हाट्सएप में मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये जो मैसेजेस आते हैं ये पूछते हैं कि क्या होगा सर, क्या होगा एग्ज़ाम का। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे मेहनती हैं, जो सही में उनका स्किल देखने को बनता है कि हम लोग भी उनके बारे में सोच रहे थे कि ये एक टॉप करने वाले लेवल में आ जाएंगे, लेकिन उनमें जो निराशा है वो थोड़ा सा देखने को मिल रहा। बार बार फ़ोन आ रहा कि सर ऐसा रिजल्ट आएगा तो कहीं हम पिछड़ नहीं जाएं। हो सकता है 9th में हमने उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, या फिर हो सकता है जो ऑप्शन थे, जो 4 ऑप्शन थे उसमें एक ऑप्शन चूज करना था, हो सकता है बाय मिस्टेक मेरा ये हो गया, ग्रेड थोड़ा कम हो गया, कहीं इससे मेरा रिजल्ट खराब होगा, तो फिर आगे का पढ़ाई मेरा कहीं ऐसा तो नहीं कि बेकार चला जाएगा। ये प्रॉब्लम उनके साथ देखने को मिल रहा। वो फ़ोन बार बार आ रहा, वो मैसेजेस आ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग इस टाइम में अब सरकार को निर्णय तो जो लेना है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम लोगों के साथ है कि हम लोग बच्चों को कैसे समझाएं। बहुत सारे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर आपसे एक सवाल मैं और करूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, लाइव फोन इन है। आप फोन करके अपनी समस्या का समाधान, जो समस्या है कम से कम उसे आप रख सकते हैं, और हमारे पास 2 एक्सपर्ट, 2 प्रिंसिपल मौजूद हैं जिनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। सहयोगी अजय लाल से हम जुड़ेंगे। अजय, जिस तरीके से जैक ने ये फॉर्मूला तय किया है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जैसा कि अभी सफदर इमाम जी ने बताया कि जो 9th में जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई थी, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं हुए थे, वो पढ़ने में भले ही अच्छे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स दिया जाएगा। हालांकि एक ऑप्शन यहां पर छोड़ा है जैक ने कि जो अपने
रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? अजय। देखिए राजदा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए होता यह है प्रैक्टिकली तौर पे हमारे और आपके घर में भी जो बच्चे हैं, जब फाइनल टर्म का एग्जाम होता है तो बच्चे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो अपने पढ़ाई के घंटे ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो चूंकि किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा होगा कि मैट्रिक की परीक्षा ही नहीं होगी, किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा होगा कि 12 की परीक्षा ही नहीं होगी, और ऐसे बच्चे जिसने 9th के एग्जाम को कैजुअली लिया होगा, पढ़ने में वो तेज होंगे। कई बार होता यह है यह सोचकर कि अच्छा फाइनल एग्जाम मैट्रिक की देनी है, वहां पर ज्यादा मैं तैयारी कर लूंगा, या फिर 12 की परीक्षा होगी तो उसमें मैं ज्यादा तैयारी कर लूंगा। गार्जियन का प्रेशर भी होता है कि फाइनल एग्जाम होने वाला है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। कई बच्चे फाइनल एग्जाम को लेकर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, घर पे ट्यूटर आते हैं। तो ये ऐसे बच्चों ने जो तैयारी की होगी, निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों के लिए निराशा वाला फैसला है। और पूरा मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और होमवर्क करके ये फैसला करना चाहिए था कि क्या परीक्षा होने की कोई स्थिति ही नहीं बची है। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पहले इसी रांची में MBBS की परीक्षा हुई है, वो भी ऑफलाइन परीक्षा हुई है। एक बार में 450 बच्चों मेडिकल के छात्रों ने परीक्षा दी, MDS की परीक्षा दी। तो मुझे लगता है कि बड़े व्यापक पैमाने पर ना सही कुछ सेंटर बना के थोड़ी परीक्षा की अवधि लंबी होती, लेकिन परीक्षा लिया जाता तो बेहतर होता। एक डर यह भी है आसिया कि आने वाले वर्षों में जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, 3 बच्चों की डिग्री को कहीं कोई कोरोना डिग्री न कहना शुरू कर दे, ये न कहे कि 2021 का पास आउट। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आपको रुक रहे हैं क्योंकि हमारे साथ पलामू से हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। विकास, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। विकास, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैम नमस्कार। मैं पूछ रहा हूँ मैम 12th का रिजल्ट किस अकॉर्डिंग पे आएगा? जैक, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। मैम 12th का जैक का जो आएगा रिजल्ट तो किस अकॉर्डिंग पे आएगा? 12th का जो रिजल्ट है वो किस अकॉर्डिंग पे आएगा, किस बेसिस पे आएगा मार्क्स रिजल्ट जो आएंगे? आप 12th के स्टूडेंट हैं? जी क्या मैम? आप 12th के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं 12th का स्टूडेंट, मैं जानकारी ले रहा हूँ। ठीक है जी। मैं सीधे सर से ही आपको बात करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर बीरेंद्र साहू और सफदर इमाम सर हैं। बीरेंद्र सर, जरा इनकी जो प्रॉब्लम है वो बता दें, कैसे आएगा? जैक का जो निर्णय हुआ है, 12th का जो रिजल्ट आने वाला है, 11th का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम के बेसिस पर थ्योरी में जो मार्क्स आया है और बाद में प्रैक्टिकल का अलग से वो स्कूल के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से मूल्यांकन हो करके वो एड हो करके रिजल्ट होने का है। विकास, आपने सुन लिया? जी मैम, जी मैम। जो 11th का आपने एग्जाम दिया है उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होगा और 12th में उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि हमारे साथ 2 प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, डॉक्टर बीरेंद्र साहू जो कि नेताजी एकेडमी हाई स्कूल कांके के प्रिंसिपल है, और सफदर इमाम गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके के प्रिंसिपल हैं। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं रिजल्ट 12th और 10th की, तो आप हमें लाइव फोन कर सकते हैं। और अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, जैसा कि आप बता रहे थे कि थोड़ी निराशा वैसे स्टूडेंट की होगी जो मेरिट लिस्ट में आते हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो हमारा तरीका है, एक मेरिट होते हैं और एक प्रतिभा में थोड़े से स्किल उनकी कमजोर पढ़ाई लिखाई में होती है, तो ये जो फॉर्मूला तय हुआ उसमें कहीं ना कहीं दोनों बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए राजदा, जो मेरिट वाले छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी होगी 9th की, उनका रिजल्ट बेहतर हुआ होगा। मेरिट वाले ऐसे छात्र जिन्होंने 11वीं की परीक्षा दी होगी, उनका भी रिजल्ट बेहतर हुआ होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 9th की परीक्षा को कैजुअली लिया होगा, यह सोचकर कि मैट्रिक की परीक्षा में वो ज्यादा तैयारी कर लेंगे। देखिए झारखंड की जो स्थिति है उसमें कई ऐसे छात्र हैं जो कई प्रकार के दुकान है उसमें अपने पिता का सहयोग करते हैं, छोटे मोटे काम भी करते हैं,
तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे छात्र, ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने ये सोचा होगा कि मैट्रिक की परीक्षा से पहले वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी कर लेंगे, अच्छे नोट्स तैयार कर लेंगे, कई प्रकार के ट्यूशन के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर कर लेंगे, ऐसे छात्रों को परेशानी बेशक होगी, क्योंकि उन्होंने 9th की परीक्षा को कैजुअली लिया था। कहीं से ये सोचा नहीं था कि मैट्रिक की परीक्षा ही नहीं होगी। उसी की तरह जो परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा में बैठने वाले थे और उन्होंने 11वीं की परीक्षा को कैजुअली लिया होगा, यह सोचकर कि जब इंटर की परीक्षा होगी उसके पहले वो अपनी तैयारी को मुकम्मल अंजाम दे देंगे, ट्यूशन ले लेंगे, किसी विषय में कमजोर है तो संबंधित ट्यूटर से अपनी तैयारी करा लेंगे। ऐसे छात्रों का पेंच फंसेगा और मुझे लगता है कि रिजल्ट निकलने के बाद 7.5 लाख की संख्या होती है मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को मिला दें, तो मुझे लगता है कि यदि 2 लाख परीक्षार्थियों ने भी विवाद पैदा किया और आप ये कह रहे हैं कि विवाद की स्थिति में परीक्षा लेंगे, तो 9 मन तेल का जुगाड़ होगा कैसे, राधा नाचेगी कैसे। और मुझे लगता है कि यदि परीक्षा होगी ऐसे असंतुष्ट छात्रों के लिए, तो जिन छात्रों ने परीक्षा दी है कहीं वो फिर से परीक्षा की मांग न कर लगे, तो मुझे लगता है कि स्थिति थोड़ी गंभीर होने वाली है। देखना होगा कि रिजल्ट निकलने के बाद क्या तस्वीर सामने आती है। राजदा, चलिए बात करेंगे आपसे और, लेकिन अपर बाजार रांची से हमारे एक दर्शक बबलू जुड़े हुए हैं। बबलू, स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? बबलू सुन पा रहे हैं? जी हाँ, हेलो। क्या सवाल है आपका? मेरे को ये कहना था कि हरमू रोड में क्रॉन पब्लिक एक स्कूल है। हेलो, बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, क्रॉन पब्लिक स्कूल है। मैंने अपनी बेटी का वहाँ सीबीएसई का एग्जाम का बात हुआ था, तो वो मैंने से 5-5 हजार 2 बार रजिस्ट्रेशन खर्चा लिए। रजिस्ट्रेशन खर्चा लेने के बाद भी वो अब हम लोग को कुछ रिजल्ट देने से कुछ असमर्थ बता रहे हैं। आपने स्कूल में एडमिशन अपनी बच्ची का लिया था, अब आपकी जो समस्या है वो हम सुन तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि जैक ने जो रिजल्ट जारी किया है, अब वहां क्राउन पब्लिक ने आपके साथ क्या किया वो तो हमें नहीं पता है, और वहां की क्या क्राइटेरिया है वो तो मुझे नहीं पता। जैक से संबंधित अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, जैक से नहीं, हमारा मैट्रिक बोर्ड से था। अच्छा, चलिए, तो आप इस प्रोग्राम के बाद हमें कॉल कर सकते हैं। और अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहते हैं, अगर जैक के 10th और 12th के स्टूडेंट जो असमंजस में है कि आखिर रिजल्ट क्या आएगा, उनकी जो स्थिति मनोदशा है वो हम काफी अच्छे से समझ रहे हैं। कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। सफदर इमाम जी, जैसा कि आपने कहा था, अभी हम बातें कर रहे थे कि अब हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी हमसे बात कर रहे थे कि जैक को थोड़ा सा और सोचना था, थोड़ा सा और बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्किल वाले, जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो ही असंतुष्ट होंगे। जो पढ़ाई में थोड़े से कमजोर है वो तो कॉम्प्रोमाइज हर जगह पे कर लेंगे। हालांकि जैक ने ये ऑप्शन जरूर छोड़ा है कि जो असंतुष्ट है वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा और इसमें कुछ और वक्त करने की जरूरत थी। हाँ, आपका कहना जरूरी है, और जो अजय लाल जो है संवाददाता, उनका जो कहना वो भी सही है जी, कि जो बच्चे हैं जो तैयारी इतनी मेहनत से करते हैं, और मैंने पहले ही आपको ये बात बता दिया कि मैट्रिक का जो रिजल्ट होता है और मैट्रिक के जो बच्चे होते हैं, उसके बाद आप कितना भी एग्जाम दीजिए, लेकिन जो उत्साह मैट्रिक के लिए होता है वो उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। और हर गार्जियन उस रिजल्ट का वेट करता है। तो इस परिस्थिति में जो स्किल वाले बच्चे हैं, जो 9th क्लास में हो सकता है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जो आते हैं तो वो अपने फादर का, और ये लोग बहुत सारा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो है, तो मान लीजिए आप ठेला में अगर काम करते हैं उनके फादर, तो वो उनका साथ देते हैं। तो ये उस टाइम में 9th का रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किए, लेकिन इस टाइम में जो उनका मेहनत था वो हम लोगों से बात करते थे कि सर अभी जो काम है मैंने छोड़ दिया, सिर्फ पढ़ाई पे मेरा फोकस जा रहा। तो वो बच्चे काफ़ी अभी परेशान लग रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा, जैसे मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि जो बच्चे स्किल वाले हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो ये कहना कि डायरेक्ट सर्टिफिकेशन या प्रमोशन विल नेवर फुलफिल देयर साइकोलॉजिकल नीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोगों को भी सोचना है। और हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत से, जब आपका कोरोना काल ख़त्म हुआ था और उसके बाद जब सिलेबस था जो हम लोगों ने पढ़ाया था बच्चों को, ओड और इवन में बुलाया बहुत सारे बच्चों को, जो एक सामाजिक दूरी के साथ पढ़ाना था, जो वो सारा चीज़ करते हुए बच्चों को जो पढ़ाया था और गाइडलाइन दिया था उसके अनुसार बच्चों ने मेहनत काफ़ी अच्छा किया। और अभी जो ऑनलाइन क्लास हम लोगों का चल रहा था तो उसमें जो इंटरेक्शन था, बच्चे से जो सवाल पूछे जाते थे तो वो अपने बोलते सर मैंने 5 घंटा तैयारी शुरू कर दिया, सर मैंने 6 घंटा शुरू कर दिया, कुछ थे कि 8 घंटा, सर मेरे पापा से बात कर लीजिए मैंने पढ़ाई किया या नहीं किया। तो ये जो देखने को मिल रहा, थोड़ा सा निराशा तो है, बच्चों में भी है और शिक्षकों में भी निराशा इस बात का लेके है कि पता नहीं जो बच्चे अच्छे थे वो कहाँ चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम तो है। चलिए, दुमका से हमारे एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार। नीतीश, स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में, क्या सवाल है आपका? नीतीश सुन रहे हैं हमें? शायद इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, आप दोबारा में कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। आज हम बातें कर रहे हैं कि इंटर और जो 12th के एग्जाम है उसके परिणाम का फॉर्मूला जैक ने तय किया है और रिजल्ट आने की संभावना जुलाई के लास्ट वीक में। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद है, डॉक्टर वीरेंद्र साहू और सफदर इमाम जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वीरेंद्र साहू, आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये जो फॉर्मूला तय हुआ है, अभी हम लगातार इस पर ही बातचीत कर रहे हैं। मैट्रिक जाहिर तौर पर जब हम 10th और 12th में होते हैं तो हमारा ये बहुत ही मजबूत पॉइंट होता है स्टूडेंट के लिए, अपने आगे के स्टडी के लिए, वो किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये तय करता है। जाहिर तौर पर निराशा होगी स्टूडेंट में, क्योंकि हो सकता है 9th में वो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा और 10th के लिए वो मेहनत कर रहे होंगे, पर कैलकुलेट तो 9th के एग्जाम से होगा। अभी जो 10th का जो परमिशन मिला था लॉकडाउन के प्रथम लॉकडाउन के बाद में, तो जिस तरह से सफदर जी बताया कि बच्चों में एक उत्साह थी, पढ़ने की उत्साह थी, ललक थी, और ख़ासतौर पे जो कोर्स को कम किया गया था, 40% लेस कर दिया गया था, 60 मात्र पढ़ना था, और इस तरह से इंडिकेट भी किया गया था जो कि बच्चों को लग रहा था कि मैं अब सभी को याद कर सकता हूँ या सभी को तैयारी कर सकता हूँ, सभी को रिवीजन कर सकता हूँ, और इस बार मास में अच्छा लाने वाला हूँ। जो थोड़ा कमज़ोर बच्चे थे वो, उनको भी लगता था कि नहीं मुझे मास तो इस बार अच्छा मिलेगा क्योंकि कोर्स कम है और मुझे समय मिल ही रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे बताया गया था कि मई के आसपास में एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी करने का पर्याप्त समय था। और ऐसे स्थिति में अभी निश्चित तौर पे बच्चों को काफ़ी जो एक तरह से उत्साह था उसमें कहीं ना कहीं हरासमेंट हुआ है बच्चों के बीच में। अभी एक नियम जो इसमें जो अभी जैक के द्वारा जो लागू किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कि जो बच्चा यदि इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो दोबारा फिर वो एग्ज़ाम लिख सकता है, लेकिन रिजल्ट को सरेंडर करके मेरे ख्याल से इसमें सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। रिजल्ट को सरेंडर करने के बाद यदि बच्चा एग्ज़ाम लिखता है और यदि वो मार्क्स कम लाता तो फिर उसके लिए हमेशा के लिए दिक्कत होगा। इसके पहले भी जो एग्ज़ाम जो होता है जिसमें अपग्रेड होने के लिए, मार्क्स को अधिक लाने के लिए ऐसा कुछ एग्ज़ाम लोग लिखते थे, उस पर पहले का यदि नंबर जो रहता था अधिक नंबर रहता था, बाद में कम, तो पहले वाला ही जुड़ा हुआ रहता था, तो उससे बच्चों को थोड़ा सा परेशानी नहीं होती थी। इसमें बच्चे असमंजस में फिर पड़ जा रहे हैं कि यदि मैं दोबारा लिखूं और शायद पहले से नंबर कम आ जाए तो फिर मेरे लिए समस्या हो सकती है। तो शायद इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि यदि विषय में उसका पहले से जो मार्क्स है, अगर दोबारा वो मार्क्स बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ एग्जाम लिख रहा है तो फिर पहले वाला मार्क्स बाद वाला का मार्क्स को देखते हुए जो अधिक मार्क्स रहे उसी को रखना चाहिए, ऐसा कुछ विचार करना चाहिए। चलिए और बातचीत हम करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हजारीबाग से, बाल मुकुंद, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में, पूछे सवाल। सर मैं जानना चाहता हूँ, पिछले साल मैंने जो एग्जाम दिया, किस चीज का एग्जाम दिया था आपने? 10th का? हाँ जी। पिछले साल मतलब 2019 में। 2019 में दिया था आपने? हाँ जी। तो उसमें मैं फेल हो गया था। फेल हो गए थे आप? तो फिर दोबारा से मैंने फॉर्म भरा, तो फिर वो कोविड-19 के चक्कर में एग्जाम नहीं हो पाया। तो अब उसके रिजल्ट क्या होगा? जैक बोर्ड दिया था आपने? हाँ जी। अच्छा, तो आपने जब दोबारा 2020 के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया होगा? नहीं। जी अभी पिछले साल 21 में इस बार।
अभी आपने फॉर्म फिलअप किया 10th के लिए? हाँ 10th के लिए, जो फरवरी मार्च में भरा था ना। अच्छा, 9th में आप फेल कर गए थे? 10th में फेल किए थे? हाँ जी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लाइन पे रहें, आप लाइन पे रहें, हम सर से आपकी बात करवाते हैं। वीरेंद्र साहू जी, क्या कहेंगे? ये 10th में फेल कर गए थे, अब ये दोबारा 10th के लिए अप्लाई किए हैं, तो इनके लिए भी तो सेम ही रहेगा, 9th के जो मार्क्स है वही कैलकुलेट होंगे? ये भी उस समय तो पिछले बार यदि फेल हुए हैं तो उस समय भी 9th का एग्जाम हुआ था, तो आधार लिया जा सकता है। दूसरा, अभी प्रैक्टिकल के लिए है कि रेगुलर उसको प्रैक्टिकल इस बार देना है, ऐसा निर्देश आया है। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा उसमें 20 जो मार्क्स है वो और ऐड ऑन होंगे, वो इंटरनल असेसमेंट पे होता है। अच्छा, नहीं, सभी विषय में साइंस का प्रैक्टिकल होता है, मैथ्स और बाकी जो भी लिटरेचर लैंग्वेज का, उसमें भी 20 मार्क्स का इंटरनल, और उसका मार्क्स फिर 20 मार्क्स का होने वाला है। तो बाल मुकुंद, आपने जो 9th में एग्जाम दिया है, अभी तक बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि आप 10th में एक बार फेल कर चुके हैं। क्राइटेरिया अभी 9th के मार्क्स को लेकर के बनाया जा रहा है, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके जो 9th में मार्क्स आए थे वो कैलकुलेट होकर के आप 10th पास कर सकते हैं। तो अब इसमें कुछ फेरबदल होता है, ये जैक ही कुछ क्लियर कर पाएगा। हालांकि अभी हम जिस टॉपिक पे बातचीत करें वो यही है कि जिन्होंने 9th का एग्जाम दिया है, 10th वो तभी पास करेंगे जब 9th के जो मार्क्स है उसमें वो प्लस होगा, जितना 9th में मार्क्स आया था वो कैलकुलेट होकर के आएगा। हमारे सहयोगी अजय लाल कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अजय। देखिए राजदा, जिस परीक्षार्थी ने आपको फोन किया है उनको साफ शब्दों में यह बताना चाहिए कि उन्हें निराशा होगी, क्योंकि जो फॉर्मूला तय हुआ है 9th में जिस बच्चे ने परीक्षा दी है उसके ही नंबर 10th में जोड़े जाएंगे। परीक्षार्थी फेल हो गए थे पिछले साल, उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ होगा, उनसे पूछिए कि क्या वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठे थे या नहीं। यदि नहीं बैठे थे तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए क्या फॉर्मूला होगा, क्या उपाय होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल जिस बच्चे ने 9th की परीक्षा दी थी उनका 10th का रिजल्ट आएगा, और जिन्होंने 11वीं की परीक्षा दी थी उनका 12वीं का रिजल्ट आएगा। जो फेल कर गए थे, जो नए आवेदन आए हैं, उसका कोई आंकड़ा जय के पास फिलहाल उपलब्ध नहीं है। राजदा, बिल्कुल। अजय, सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो 2020 में तो ये हुए भी नहीं होंगे, क्योंकि सर आप लोग बेहतर जानते होंगे, क्योंकि कोरोना काल में तो एग्जाम ही नहीं हुए थे। तो क्या कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री एग्जाम हुए थे राजदा? चलिए, तो इस पर हम और ज्यादा चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे सा ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। तो आज जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है कि आखिर 10th और 12th के नतीजे कैसे आएंगे, कैसे निकलेंगे। हालांकि जैक ने एक फॉर्मूला तय किया है। फॉर्मूला ये है कि जो बच्चे 9th का एग्जाम दे चुके हैं, 10th में वो प्रमोट करेंगे अपने 9th के मार्क्स के बेसिस पे। जितने मार्क्स आए हैं उसमें और प्लस हो जाएंगे, यानी कि वो और मार्क्स, अगर 35 आपके मार्क्स आए हैं तो एड ऑन 35, यानी कि 70 मार्क्स आपके आएंगे। हमारे साथ दो मेहमान, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र साहू जो कि प्रिंसिपल है नेताजी एकेडमी हाई स्कूल कांके के, और सफदर इमाम सर हमारे साथ है गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके के। दोनों से आप भी बातचीत कर सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, फोन कर सकते हैं। अभी जो हमारे दर्शक एक बाल मुकुंद जो थोड़े से असमंजस में थे, वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे। थोड़े से असमंजस में इसलिए थे, 9th का एग्जाम उन्होंने दिया था, वो पास हुए थे, वो 10th के एग्जाम में फेल हुए थे, और अब वो दोबारा 10th के लिए अप्लाई किए हैं 2021 में।
यहाँ पे वो थोड़े से कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि उनका मार्क्स कैसे आएगा। हालांकि हम रेगुलर स्टूडेंट के लिए बात करें, जैक ने ये फॉर्मूला रेगुलर स्टूडेंट के लिए जारी किया है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो कंपार्टमेंटल जिनका लगा है, सप्लीमेंट्री जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, तो क्या वो भी इसमें शामिल होंगे? ये जो विषय है इसमें अभी तक जैक का या सरकार का कोई निर्णय नहीं है जी, लेकिन जिस प्रकार का विषय है उस विषय में ऐसा लगता है कि 9th का भी परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा के आधार पे वो लड़का जो है 10th में बैठा था, तो 9th का फिर आधार लेकर के उसको 10th का रिजल्ट बना सकता है जैक, ऐसा कुछ हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है ये। चलिए, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। जैक बोर्ड जिन्होंने भी जैक बोर्ड की तैयारी की है, 10th की तैयारी की थी, 11th 12th के लिए तैयारी की थी, उनके लिए परिणाम आएंगे। जैक ने ये फैसला लिया है और ये फैसला ये है कि जो 9th के आपके मार्क्स थे उसमें वो ऐड करके आपका वो आएगा रिजल्ट जुलाई के लास्ट वीक तक आएगा। इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। जाहिर तौर पर सफदर जी, जिस तरीके से जैक का ये फॉर्मूला तय हुआ है, आशा निराशा दोनों हैं। जो थोड़े पढ़ाई लिखाई में कमजोर बच्चे हैं वो हर तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर जो जिनका स्किल अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, जो मेरिट स्टूडेंट है, उसमें निराशा जाहिर तौर पर, हम लगातार ये बात कर रहे हैं। थोड़ी सी और कोई और दूसरा ऑप्शन हो सकता था जैक के पास एग्जाम लेने का या नतीजा निकालने का? देखिए, जो एक अभी जो एक कोरोना का जो काल चल रहा, ये एक बहुत आप ये कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में पहले तो जो पहला लहर जो आपका आया था, तो उस टाइम में ज़्यादा लोग अवेयर, एक शुरू में एक अवेयरनेस था, फिर उस टाइम में ज़्यादा डेथ नहीं हुआ। ज़्यादा लोगों का डेथ नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि जो सेकेंड जो आपका जो लहर आया उस टाइम में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था। उसके बाद आप ये देखिए कि जैसे सेकेंड लहर में डेथ वाला मामला आया तो बहुत लोग अवेयर हो गए और बहुत सारे जो गार्जियन थे वो स्कूल बच्चों को भेजना बंद कर दिए थे। जो स्थिति थी, उन लोगों का कहना था कि किसी भी तरह से अगर एक साल बच्चा छूट जाता है तो हम दूसरे साल उसको देख लेंगे, लेकिन बच्चा हमारा अगर सही रहेगा तो ये परिस्थिति बना था। और उसके बाद सरकार की तरफ से जो निर्णय आया कि ऑनलाइन क्लासेस चलने हैं, डीजी साथ में बहुत सारे मटेरियल्स दिए जाते थे। हम लोगों ने बच्चों के गार्जियन से संपर्क साधा, उनको ऑनलाइन क्लास के लिए मोटिवेट किया, उनको डीजी साथ में जो मटेरियल्स थे वो हम लोगों ने प्रोवाइड किया। तो इससे बहुत सारा चीज़ तो सही जाने लगा। जो बच्चे आप जो कहते हैं या यहाँ पे जो हम लोगों को देखने को जो मिल रहा कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, जिनके गार्जियन भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके गार्जियन हो सकता है बाहर काम करने के लिए जाते हैं या फिर वो दिन भर ऐसे ही रहते हैं, तो उनके लिए तो ये एक अच्छा संकेत उनको मिल रहा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि चलो हम पास हो जाएंगे, टेंशन फ्री है। लेकिन ऐसे बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे थे कि मुझे इस बार 90+ लाना है, और हम लोग जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारा 90% से ऊपर का जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद तुम्हारा जो अपना जो एक सपना है, जो ड्रीम है, उस ड्रीम में आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए ये बेस है और इसमें जितना, तो वैसे बच्चे बहुत मेहनती थे और बहुत देखा उन लोगों को कि बहुत अवेयर थे पढ़ाई के लेके। तो ये निराशा उनके ऊपर तो एकदम साफ झलकता है उनके फोन आने से। लेकिन सरकार के साथ भी और जैक बोर्ड के साथ भी एक परेशानी तो है, बिल्कुल। करें तो करें क्या? अगर मान लेते हैं, चूंकि हम लोगों ने देखा कि जब आपका लॉकडाउन खुला, आप खुद देखिएगा कि हम जो पब्लिक हैं, हम जो जाते हैं रास्ते में, तो हम लोग कितना अवेयर रहते हैं। हम लोग बहुत सारा चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे लोग मास्क इसलिए लगाते हैं कि पुलिस रोक देगी। ये एक प्रॉब्लम जो है ना, वो हम लोगों को पहले खुद में तय करना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं या हम जो स्थिति में है, तो ये हम अपनी जिम्मेवारी समझें और सरकार को समर्थन दें और सरकार का साथ दें इस चीज से लड़ने के लिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी ये कोरोना काल हो, ये जो भी चीज खत्म हो और हमारे बच्चों का जो भविष्य अधर में लटक रहा, ये बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अब सरकार को जो ऐसा लगता है
कि ये एक परिस्थिति जो बना, अभी तीसरे लहर की बात चल रही है, आप जान रहे कि लग रहा है कि अगस्त में पीक टाइम होगा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इसकी तैयारियां चल रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बच्चों से ही रिलेटेड है, तो ये हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है। सरकार इसलिए भी थोड़ा सा बैकफुट में आके ये रिजल्ट की बात कर रहा, उसके पीछे कारण ये बना कि ये तीसरी लहर आने वाली है और बच्चों के लिए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जो प्लान करके, जहां से अभी जो बच्चों का मामला है, महाराष्ट्र में ऐसा केस देखा गया या फिर बाकी जगह जो केस देखे जा रहे हैं, उस केस से जो आपको देखा जा रहा है कि ये बच्चों में असर पड़ सकता है, इसलिए ये जो आपको जरा तय यहाँ किया पे गया। रोकना चाहेंगे सर। हमारे एक दर्शक जमशेदपुर से बने हुए हैं, शमशाद आलम, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। क्या सवाल है आपका? मैम आपने कहा कि जो 9 क्लास के बच्चे जो हमारे एकदम कमजोर हैं। आप शमशाद जी, सबसे पहले तो आप टेलीविजन स्क्रीन का जो आपका साउंड है उसे थोड़ा सा म्यूट करके हमसे बात करें ताकि हम आवाज आपकी क्लियर सुन पाए। मैम आपसे मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि मैंने जो 9 क्लास के कमजोर बच्चे हैं तो वो उनका जो रिजल्ट मैंने प्लस करके दिखाया, और जो आपने कहा कि मैंने आपका री एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा, और उसके लिए मैंने उसके साल बर्बाद नहीं होगा, ऐसे क्या है, कोई ये है क्या? सर आपका जो सवाल है, आपने ये पूछा कि जो कमजोर बच्चे हैं जिन्होंने 9th में एग्जाम दिया है, जी हाँ, उनका रिजल्ट कम आया है, हाँ, जिनका मार्क्स कम आया है, हाँ, तो वो उसको तो बेनिफिट मिल जाएगी जी। लेकिन आपने ये भी कहा कि अगर वो चाहे तो दोबारा एग्जामिनेशन दे, तो उसमें फिर तो वो साल बेकार होगा नहीं, क्या हो? हाँ, चलिए आपका सवाल मैं समझ गई हूँ कि आपके कहने का मतलब है कि जो बच्चे 9th में हैं जिनका मार्क्स कम आया है, वो ऐड होकर के भी अगर प्रमोट नहीं होते हैं 10th में, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? वो बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं, अगर वो माने उनका नंबर कम आ जाए या फेल हो जाए, उससे वो क्या करेंगे? उनके लिए एक ऑप्शन है, जैक ने एक ऑप्शन छोड़ा है कि वो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, तो साल उनका बर्बाद नहीं होगा। जब 10th में कोई सर मैं अगर गलत हूं तो मुझे रोकेगा, जो बच्चे 10th में रेगुलर, कोरोना काल के पहले की मैं बात कर रही हूँ, जैसे हम रेगुलर एग्जाम देते थे 10th में तो कंपार्टमेंटल लगता था, तो वो बच्चे उसी साल वो एग्जाम देते थे और वो उसी साल प्रमोट होते थे। सर ऐसा ही कुछ है। हाँ, जो कंपार्टमेंटल एग्जाम इस बार भी रिजल्ट होने के बाद जुलाई के या फिर अगस्त फर्स्ट वीक तक रिजल्ट होने का है, ऐसा अभी संकेत मिला है। तो जैसे ही जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है तो मोस्टली अगस्त लास्ट तक या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है कि कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री जो भी उस तरह का एग्ज़ाम फिर होने का ऐसा निश्चित तय हो सकता है। शमशाद जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिला? सर ये सवाल मेरे जी, वो साल बन देगा सर, साल बर्बाद नहीं होगा। जैसे कि जो भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए जैक ने एक ऑप्शन छोड़ा है कि वो दोबारा अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब वो एग्जाम कैसे दिलवाएगा जैक, ये अभी तक क्लियर नहीं है सर। हाँ, तो ये इस पर भी हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। वीरेंद्र सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि इनका सवाल था, मेरे मन में भी ये सवाल था कि जो बच्चे जिनके लिए दोबारा एग्जाम होना है तो क्या उनका साल बर्बाद होगा? तो मेरे ख्याल से तो जैक ने भी क्लियर नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से कंपार्टमेंटल एग्जाम देते थे, हो सकता है उसी तरह से कोई एग्जाम हो। हाँ, बस उसी के फॉर्मेट पर होने वाला है। कंपार्टमेंटल जिस तरह से होता था, कंपार्टमेंटल ही एग्जाम एक तरह से इसको मान करके चला जा सकता है। और ये जो अभी 2021 का एग्जाम हो रहा है वो अभी 2021 का ही कहलाएगा, बिल्कुल, और उसको साल सफर नहीं होगा, उसी साल में वो कहीं भी एडमिशन भी ले सकता है, उसी साल का उसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं अगर कोई असमंजस की स्थिति आपके अंदर है, आप भी 10th या 12th के स्टूडेंट हैं। और 12th वालों को मैं बता दूं कि जो जिन्होंने 11th का एग्जाम दिया है वो मार्क्स जुड़ करके उनका 12th में वो प्रमोट होंगे जैसा उनका मार्क्स आया होगा। सफदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब कोरोना काल में सब कुछ तबाह हो गया है, पढ़ाई लिखाई, जॉब बहुत लोगों की चली गई है, लेकिन हम जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई उपाय तो हमें निकालना है। अब जैक के लिए भी थोड़ी मुश्किल की बात जरूर है कि आखिर कैसे प्रमोट किया जाए, तो शायद उन्हें ये एक रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और इसमें कुछ हम ऐड ऑन कर सकते थे, थोड़ी सी और इसमें कुछ ऐसा कर सकते थे जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनका जो लेवल है पढ़ाई का वो मतलब एवरेज ना रह जाए। देखिए, यहाँ पर जो आपने कहा कि शिक्षा व्यवस्था चरमराई, बाकी सब चीज़ चरमरा गया, सारा चीज़ कोरोना काल में। और सरकार के साथ भी एक चैलेंज है
चूंकि इतने सारे बच्चे हैं और उनको चूंकि एग्जाम, एक तो एग्जाम कैसे कराया जाए इस पे चर्चा हो रही थी, बहुत दिन तक चर्चा हुआ, बहुत दिन तक सोचा गया, उसके बाद ये विचार किया गया। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो अभी शिक्षा विभाग ही देख रहे थे, तो उनके द्वारा जो ये निर्णय लिया गया, इसको हम लोग सराहनीय इसलिए मान सकते हैं कि बच्चों का एक जो साल है वो भी तो बर्बाद होना है। वो भी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एक भविष्य जो है कि आप एज की बात करते हैं तो धीरे धीरे एज भी एक मैटर करेगा सामने, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि ये चीज़ जो है, अब जैसे बच्चे, तो हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते थे पहले, तो आपको शायद मालूम हो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एग्ज़ाम देते थे और उनका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम बाद में होता था। अगर वो असंतुष्ट रहते थे, उनका नंबर कम आ जाता था, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बीच में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम निकलता था और उसमें ईयर वाइज दे दिया जाता था। इस साल से इस साल के बच्चे जो अपने रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको मार्क्स कम है, अब वो चाहते हैं कि अपना मार्क्स वो इम्प्रूव कर सके, तो ये एक व्यवस्था शायद हमको लगता है कि आगे हो सकता है। चलिए, रामगढ़ से हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। अनवर, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। क्या पूछना चाहते हैं? मैम, मुझे पूछना है कि अगर मैं 12th का एग्जाम मैं एक बार दे चुका हूँ। कौन सा एग्जाम दे चुके हैं आप? मैम, 12th का एग्जाम मैं दे चुका हूँ और मैंने मतलब मेरे एक सब्जेक्ट में मुझे कम नंबर मिले थे। किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर मिले थे? यस सर, यस मैम। अच्छा, तो मैं सप्लीमेंट्री नहीं दिया था, तो मैं अभी आया, तो मतलब हम लोग के लिए क्या है, मतलब वो बताया नहीं जा रहा है। अच्छा, जैक बोर्ड से ही आपने दिया था? राइट। सर, एक और ऐसा ही सवाल आया है वीरेंद्र साहू जी आपसे, जरा इनकी जो समस्या है, जो 10th का बच्चा अभी हमें कॉल किया था, उन्होंने भी यही कहा था कि वो 10th में फेल हो चुका है। क्योंकि ये मामला इम्प्रूवमेंट का है, इम्प्रूवमेंट के लिए फिर जो दोबारा जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में संभवतः बैठने का अनुमति मिल सकता है। अभी उनको इसमें नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि वो पास आउट है, इसलिए नंबर उनको नहीं मिल सकता है। तो अनवर, जो अभी आपने जो जिसमें भी आपके मार्क्स कम आए हैं, उसके अकॉर्डिंग तो आप 12th क्लियर नहीं कर पाए होंगे, और अभी तक ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए ये मापदंड तय हुआ है। अब जो बच्चे फेल हो चुके थे 12th में या 10th में, उनके लिए हमारे हिसाब से तो 10th या 11th का ही मार्क्स जुड़ेगा, लेकिन अब देखना ये है कि ऐसे बच्चों के लिए जैक ने क्या कुछ मापदंड तैयार किया है। हालांकि अब ये तो रेगुलर बेसिस पे है सर, तो हम तो यही मानकर इसे चलें कि जो बच्चे 10th में या 12th में फेल हुए हैं, 9th और 11th के ही मार्क्स ऐड हो गए। सफदर जी, 9th और 11th में जो बच्चे अपीयर हुए थे, उनके आधार उन्हीं को अभी जो इसमें किया गया, रेगुलर जो बच्चे हैं जी, उस पे ये करना है। तो उसमें जो 4-5 जो आपके 7 मापदंड दिए गए हैं, तो उस 7 मापदंड के आधार पे उनको मार्क्स देना है। तो इसमें हम लोगों का जो अभी जो गाइडलाइन जो हम लोगों को मिला है, तो उसमें जो स्कूल के हेडमास्टर होंगे वो उसके प्रेसिडेंट होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है, और जो स्कूल के एक जो सीनियर टीचर होंगे वो मेंबर होंगे। बगल के स्कूल के जो भी नज़दीक के जो विद्यालय हैं, उसमें जो डीओ जो जिनको भेज देंगे वो एक उसके मेंबर होंगे, और उसके बाद एक जो आपको ऑब्जर्वर के रूप में होंगे, जो उस मूल्यांकन को नज़दीक से देख के, कहीं ऐसा है कि कोई पार्शियलिटी नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई ऐसा, कभी ऐसा कुछ उन लोगों को ऐसा फील हो रहा कि नहीं बच्चों के साथ पार्शियलिटी हो रहा, किसी को ज़्यादा दे रहा, किसी को कम दे रहा, या किसी तरह का, तो उसके लिए ऑब्जर्वर बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे बच्चों को परेशानी हो। बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं वीरेंद्र साहू जी, जिसमें एक एज बार होता है, क्राइटेरिया होता है, तो जाहिर तौर पर जैक को भी ये डिसाइड करने में थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर होगी, क्योंकि 2 साल अगर गैपिंग होगा तो बच्चों के एज में डिफरेंसेस आएंगे, तो हो सकता है जो फील्ड वो जाना चाहता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए जैक ने ये जो मापदंड तैयार किया है वो भी उसकी एक मजबूरी हो सकती है। जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुकूल जैक या सरकार काम कर रही है। अब इसमें बहुत कुछ गलत हो रहा है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट का जो विषय आ रहा है जिसमें बच्चे असमंजस है, असमंजस भी होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 9th का रिजल्ट हुआ है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम हुआ है। जो ए ग्रेड है निश्चित तौर पे वो 80+ को
ए ग्रेड मिला है, अब उसमें थोड़ा हो सकता है परसेंटेज का कमी, 2-4% का अंतर हो सकता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होने वाला है। जो इसका बी ग्रेड है तो उसका पहले से ग्रेडिंग किया हुआ है, 70 से 80% ऐसा कुछ होगा, तो उसी के बीच में आएगा। एक्यूरेट मार्क्स नहीं हो रहा है, 1-2% का ऐसा मामला रहेगा जो बच्चों को थोड़ा कम या अधिक हो सकता है, ऐसा मामला हो सकता है। बिल्कुल, जो मेरिट के बच्चे होते हैं उनका 9th तो हम ये भी कह सकते हैं कि उतना भी खराब नहीं हुआ होगा रिजल्ट जितना हम सोच रहे हैं। मेरिट के बच्चे हैं तो जाहिर तौर पर वो थोड़ी सी और मेहनत करते 10th के लिए। हाँ, वो मेहनत करते हैं और वो 2-4% जो मामला आ रहा है, फंस रहा जो है, वो हो सकता है कि एक्यूरेट मार्क्स आता तो उनको संतुष्टि होती। अभी उनको लगेगा कि मैं 95% मार्क्स लाने वाला था, 91% आ गया, मुझे और 2-4% बढ़ने का था, ऐसा लगता है। उसका तैयारी अपने हिसाब से जो रहता है उस हिसाब से वो देखता है, तो वैसे हिसाब में थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन 80-90% के बीच में यदि कोई मार्क्स आने वाला है तो उसमें 60% आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, उसमें 1-2%, 3%, अधिकतम 5% का ऐसा कुछ मामला आ सकता है, फंस सकता है कि बच्चों में थोड़ा सा वैसा इधर उधर हो सकता है। चलिए, गिरिडीह से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हेलो, सुन पा रहे, कौन बोल रहे हैं? जी महतो जी, अपना सवाल करें, क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं मैम, जैसे भी बोल रहे हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट 9th से बना रहे हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। तो 9th से बना रहे हैं, तो 9th में तो रिजल्ट जो है ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है, ये प्लस बी, इसके अनुसार से तो नंबर मतलब कितने का है, मतलब एग्जाम ये प्लस किनको नंबर दिया गया है, वो पता कैसे चलेगा? A+ किनको नंबर दिया है, ग्रेडिंग था। तो हाँ, चलिए, किसी कोई सब्जेक्ट में A+ है, किसी में ये है, किसी में B+ है, इसके अनुसार से हम नंबर को कैसे हम पता करेंगे? अच्छा, तो सर इनका सवाल ये है कि अब जो ग्रेडिंग थी A+, B+, तो वो ये परसेंटेज कैसे तय कर पाएंगे शब्द सर? उसमें परसेंटेज सारा चीज दिया हुआ रहता है कि A+ है तो वो 80+ जाएगा, 80 जो आपका 80 मार्क्स से ऊपर जो जाता है उसमें जाता है। फिर A ग्रेड है तो वो 80 से 60 के बीच में रहता है। फिर ऐसे आपका जो B ग्रेड है वो आएगा, फिर C है, फिर D है, और लास्ट में E जो है आपका, वो आपका मार्जिनल में चले जाता है, जो फेल हो जाते हैं जो बच्चे। तो यही ग्रेडिंग है। तो चलिए, तो ग्रेडिंग वो अकॉर्डिंग रहता है कि आपके इतने 80 से 85 है, 90 से 95 है तो A+ है, पे चला जाता तो है। उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम था और उसी ग्रेडिंग के आधार पर अब आप 10th और 12th के लिए प्रमोट किए जाएंगे, या फिर जो भी आपका रिजल्ट होगा 9th का और 11th का, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आपके आएंगे। और एक चीज मैं बता रहा था कि जो 9th का जो रिजल्ट है और जो अभी जो रिजल्ट आ रहा है 10th का जो रिजल्ट आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं ये कोरोना काल से पहले की बात है। तो उस टाइम में जो बच्चे पढ़ रहे थे तो वो विद्यालय आ रहे थे, और जो जैक के द्वारा जो आपको दिया जाता है, जो सारा पोर्शन दिया जाता है, और फिर एग्जाम से पहले बहुत सारे मटेरियल्स आपको दिए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, मॉक टेस्ट होता है, और बहुत सारा जो आपका मॉडल सेट होता है, वो जो जैक के द्वारा जो दिया जाता है, उसमें जो बच्चे अगर अच्छे कर लेते हैं तो 9th में उनका रिजल्ट ऑलरेडी अच्छा रहता है। तो इसमें कहीं पर किंतु परंतु नहीं है, वो बच्चे अच्छे होंगे। अब मान लेते हैं कि किसी की किस्मत खराब हो सकता है कि एग्जाम से पहले उनका तबीयत खराब हो गया हो, तो उनके लिए तो निराशा है कि चलो मैं तैयारी कर रहा था, इस बार सोच रहा था कि रिजल्ट मेरा सबसे अच्छा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें परसेंटेज नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये जो एक कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया गया, तो सभी लोग चूंकि जानकार हैं और सभी लोग ऐसा नहीं है कि बच्चों के जो भविष्य के बारे में खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं, वो तो चाह रहे किसी तरह बच्चे का भविष्य जल्दी ठीक हो जाए, इसी के लिए। और ये एक चूंकि कोरोना का काल है, तो इसमें चाहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से इनका जो एज है वो ये मामला नहीं है, और दूसरा इनका ईयर बर्बाद नहीं हो, इसलिए ये सोचा जा रहा। इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन तो दिया गया है, तो जो बच्चे अगर होंगे कि जिनको लगेगा कि नहीं मेरा ये ऑप्शन था, तो वो हो सकता है उस पर चैलेंज करेंगे, और बच्चे चैलेंज करेंगे, चूंकि स्टूडेंट है तो उनको चैलेंज करना ही है, और उनको जो चैलेंज करेंगे ये हम लोगों के लिए बेटर होगा। हो सकता है कि सितंबर के बाद अगर सब चीज सही चला तो वो एक एग्जाम होगा, और बच्चों को ये एक दे दिया जाएगा
एक अवसर दिया जाएगा कि ठीक है उसके बाद इंप्रूवमेंट का एग्जाम आप दीजिएगा, उसमें जो मार्क्स आएंगे उसके अनुसार आपका एडमिशन इस कॉलेजेस में हो जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास सब कुछ है। सरकार जो निर्णय लेना चाहे, बच्चों के एक जन के बारे में जो सोचना है, इतने बड़ा जो एक जो 7-7.5 लाख लोग जो बैठ रहे हैं, तो क्या इनके बारे में सरकार नहीं सोचेगी? सोचेगी, जरूर सोचेगी। बिल्कुल। और इस पैंडेमिक में जिस तरीके से सभी चीजें के साथ हम समझौता किए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। जाहिर तौर पर ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो पढ़ाई में थोड़े से कमजोर हैं उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी की परीक्षा जब हम पास कर गए हैं तो फिर एग्जाम तो छोटी मोटी चीज है, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले। डॉक्टर वीरेंद्र साहू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और सफदर इमाम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। तो अपने तमाम दर्शकों और तमाम स्टूडेंट्स से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने या जैक बोर्ड ने जो फैसला लिया है वो आपके लिए लिया है, ताकि आप प्रमोट हो सके, आपका जो एज है वो क्रॉस ना करे, आपका जो 1 साल या 2 साल हम इस महामारी में बिता चुके हैं वो साल आपकी बर्बाद ना हो, इसलिए ये बीच का रास्ता तय किया गया है। बिल्कुल भी आशा ना खोएं। जब हम इस महामारी से जीत हासिल कर सकते हैं तो जिंदगी में ऐसे बहुत सारे इम्तिहान आएंगे जिसमें हम जीत सकते हैं। और मेरे साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।